सुबह उठकर मैं और तांत्रिक बाबा बिहार अपने नानी के घर जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर ठीक 8:45 में ट्रेन आकर रुकी और हम दोनों ट्रेन में सवार होकर पटना के लिए निकल पड़े। हम दोनों का टिकट कन्फर्म रहने के कारण अपने अपने सीट पर विराजमान थे। दूसरा स्टेशन आने पर एक युवक उस डब्बे में खाली हाथ चढ़ा। वो लड़का पूरा डिब्बा में घूम घूम कर खाली सीट ढूंढ रहा था, पर उसे बैठने के लिए कहीं भी सीट नहीं मिला। कुछ देर में वो लड़का मेरे सीट के निकट आकर नीचे रास्ते पर बैठ गया। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी मुसीबत में है, और वो लड़का बैठकर बहुत ही चौकन्ना था, क्योंकि उसकी निगाहें बार बार डब्बे के दोनों तरफ देखता रहता। मुझे लगा कि शायद ये लड़का टिकट लेकर ट्रेन में नहीं चढ़ा है और टीटी के आने के डर से भयभीत हो रहा है। मैं उस लड़के को देखकर इन सब बातों को सोच ही रहा था कि तांत्रिक बाबा बोले, राघव, दिन के 2 बजने वाले हैं, इसलिए भूख लगी हुई है। तुम्हारी माँ के द्वारा दिया गया रास्ते का भोजन निकाल कर खाया जाए। मैं बोला, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, निकालिए उस भोजन को, हम भी एक आध रोटी खा लेंगे, क्योंकि हमें भी भूख लगी हुई है। तांत्रिक बाबा बैग खोलकर माँ का दिया हुआ 2 रोटी निकालकर हमें भी दिया और खुद भी लेकर खाने लगे। रोटी का पहला निवाला मैंने जैसे ही अपना मुंह में डाला कि अचानक उस लड़के पर मेरी नजर पड़ी। वो लड़का रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं तांत्रिक बाबा की ओर इशारा किया। मेरे इशारे को समझकर तांत्रिक ने उस लड़के को देखा और फिर अपना रोटी खाने लगे। उस लड़के को रोता देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस लड़के से बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे मुंह से इस बात को सुनकर वो लड़का अपनी आंसुओं को पोंछकर सिर झुका लिया और मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तब तांत्रिक बाबा बोले, ए लड़का, तुमसे कुछ पूछा जा रहा है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या बात है, टिकट नहीं लिए हो क्या? मैं बोला, अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कहाँ जाना है तुमको? रोने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम अपना परेशानी बताओ, क्या हुआ? मैं उस लड़के से इन सब बातों को पूछ ही रहा था कि टिकट चेक करने वाले टीटी साहब सभी का टिकट बारी बारी से चेक करते हुए उस लड़के के नजदीक आकर बोले, टिकट दिखाओ। वो लड़का अपना पैकेट में हाथ डाला और टिकट निकालकर टीटी के हाथ में थमा दिया। उसके पास टिकट को देखकर मैं हैरान हो गया और सोचने लगा कि जब इसके पास टिकट मौजूद है तो ये लड़का इतना सहमा हुआ क्यों है? जब इसको टीटी से डर नहीं है तो ये डर किससे रहा है? और चौकन्ना तो ऐसे रह रहा है जैसे शायद इसको कोई बाघ आकर चबाने वाला है। टीटी सभी यात्रियों का टिकट चेक करके दूसरे डब्बे में चला गया। मैं रोटी को खाकर पानी को पीकर उस लड़के को बोला, आकर इधर मेरे साथ सीट पर बैठ जाओ। तांत्रिक बाबा भी अपने हाथ से इशारा करते हुए उस लड़के को सीट पर बैठने बोले। वो लड़का कुछ देर में हम दोनों के बीच आकर बैठ गया। अभी तांत्रिक बाबा उस लड़के से बोले, क्या हुआ, तुम इतना डरा हुआ क्यों लग रहे हो? तांत्रिक की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं भी बोला, हाँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि जब से तुम इस ट्रेन पर चढ़े हो डरा डरा सा लग रहे हो, जबकि तुम्हारे पास टिकट भी है, फिर भी तुम डर रहे हो, आखिर बात क्या है? मेरे मुंह से इस बात को सुनकर उस लड़के की आंखों से फिर आंसू निकलने लगे। मैं बोला, और तुम बात बात पर रोने क्यों लगते हो? क्या बात है, बताओ मुझे। तांत्रिक बाबा भी बोले, हाँ बताओ भाई, क्या बात है, हो सकता है मैं तुम्हारा कोई मदद कर सकूं। कहाँ जाना है तुमको? वह लड़का अपनी आंसू को पोंछते हुए बोला, वो लोग मुझे मार डालेगा। उस लड़के की बात को सुनकर हम लोग चौंक गए। तभी तांत्रिक बाबा बोले, कौन मार देगा तुम्हें, पूरी बात बताओ। लड़का बोलने लगा, बाबा, मैं बिहार के पटना जिले का रहने वाला हूँ। मेरे घर में बूढ़ी माँ और बहन है। मैं कोलकाता में पिछले 2 साल से एक कंपनी में काम करके अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। आज से 3 महीने पहले मेरे कंपनी में एक नेहा नाम की लड़की काम करने आई थी। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया। इस बात की जानकारी कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों को हो गई। सभी लोग जान चुके थे कि हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। पिछले 2 दिन से वो लड़की कंपनी में काम करने नहीं आ रही है और तीसरे दिन नेहा का भाई मुझे ढूंढते हुए कंपनी में आया और मुझे धमकी देकर गया कि नेहा को तुम कहाँ छुपा कर रखे हुए हो। वो 3 दिन से घर नहीं आई है, 24 घंटे हैं तेरे पास,
जल्दी से नेहा को मेरे घर पहुंचाओ, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा। नेहा का पता लगाने का मैंने भरसक प्रयास किया, लेकिन नेहा नहीं मिली। सुबह काम पर जाने से पहले नेहा का भाई 2 आदमी के साथ मेरे किराया वाला मकान के कमरे में आ पहुंचा और दरवाजा बंद करके मुझे बहुत मारा और बोला कि शाम तक नेहा को मेरे हवाले करूं। अब मैं नेहा को कहाँ ढूंढूं? मुझे तो पता ही नहीं कि वो कहाँ है, इसलिए मैं वापस बिहार जा रहा हूँ। उस लड़के की बातों को सुनकर तांत्रिक बोला, तुम तो बहुत मुसीबत में घिर चुके हो। नेहा का भाई तुमको ढूंढते हुए बिहार भी आ सकता है। क्या जरूरत थी तुमको प्यार मोहब्बत के पचड़े में पड़ने की? कितना अच्छा तुम काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन घबराओ मत, माँ तारा तुमको कुछ नहीं होने देंगे। एक बात बताओ, तुमको तंत्र विद्या पर विश्वास है? लड़का बोला, जी बाबा जी, मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाह रहा था कि आप अपनी तंत्र विद्या के जरिए मेरी कुछ मदद कीजिए। लड़के के मुंह से इस बात को सुनकर तांत्रिक अपने बैग को खोलकर उसे एक पुस्तक निकाला और उस पुस्तक को कुछ देर पढ़ने के बाद तांत्रिक बोला, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुमको एक अचूक वशीकरण बताने जा रहा हूँ। अगर तुम इस वशीकरण को विधि पूर्वक एवं इसमें प्रयुक्त मंत्रों का उच्चारण शुद्ध कर दोगे तो तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास एवं तुमसे मिलने को बेचैन हो जाएगी और भागती हुई तुम्हारे पास आएगी। तुम एक काम करना, अपने घर पर पहुंचकर शनिवार सुबह 7 बजे स्नान करके पूरी तरह शुद्ध होकर पूरब दिशा की ओर अपना मुंह करके बैठ जाना और इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करना। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते उनगाम रेश चराय मोहाय मोहाय मिली मिली ठा ठा। इस मंत्र का उच्चारण शुद्ध करना और शनिवार से लेकर शनिवार तक यानी 1 सप्ताह तक लगातार 1 माला जाप रोज करना होगा। शुरुआती दिनों से ही ये वशीकरण अपना प्रभाव उस पर छोड़ना प्रारंभ कर देगी। तांत्रिक द्वारा बताए गए बातों को वो लड़का एक कागज के टुकड़े पर लिखकर अपने पास रख लिया और कुछ ही देर में ट्रेन पटना जंक्शन पर पहुंच गई। हम लोग जंक्शन से नानी के घर जाने के लिए बस पकड़ लिए।